the last lecture, we have discussed the definition of basis of topology. So just let us recall that basis of topology. उसमें हमने किया था कि अगर आपके पास कोई सेट X पड़ा है, let X be a set, then basis of basis for a topology on set X is a collection B of सबसेट्स ऑफ एक्स। मतलब आपने एक कलेक्शन लेनी होती थी जिसमें एक्स के सबसेट्स पड़े होते थे और उन सबसेट्स को हम क्या बोलते थे, बेसिस एलिमेंट्स। और उसके ऊपर कंडीशन क्या होती थी आपकी, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू एक्स देयर एग्जिस्ट सम सबसेट बी या फिर सम एलिमेंट फ्रॉम कलेक्शन बी सच दैट एक्स उस सेट को बिलोंग करे। सेकेंड पॉइंट में हमने बोला था कि अगर आपके पास कोई फॉर एक्स दो एलिमेंट्स के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो एक बेसिस का एलिमेंट एक कलेक्शन का एलिमेंट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो उस एक्स को कंटेन करेगा और वो खुद उस इंटरसेक्शन में पड़ा होगा। ये थी आपकी बेसिस की डेफिनेशन। और इसी के बेसिस पे हमने बोला था कि आपके पास ये जो कलेक्शन है ये एक टोपोलॉजी को जनरेट करती है। दिस जनरेट्स अ टोपोलॉजी टी। और वो हमने डिफाइन कैसे की थी कि एक सबसेट है u ऑफ x दैट इज सेड टू बी ओपन। हम एक ओपन सेट को इस पे डिफाइन कर सकते हैं, पर वो ओपन कब होता है, इफ फॉर ईच x बिलोंगिंग टू u देयर एग्जिस्ट अ बेसिस एलिमेंट। एक बेसिस एलिमेंट आपके पास ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट x उसे बिलोंग करे और वो खुद आपके u के अंदर कंटेंट हो। तो ये हमने एक तरह से टोपोलॉजी जनरेट कराई थी। किसके ऊपर, इस कलेक्शन के ऊपर, जो कि क्या बनती है, एक तरह से बेसिस बनती है। तो हमने एक तरह से टोपोलॉजी के लिए ये डेफिनेशन यूज़ करनी है और अगर बेसिस बोलेंगे तो बेसिस में हम लोग ये डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या करने हैं, हमने 2-3 लेमा डिस्कस करने हैं जो आपके बेसिस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो हमारा फर्स्ट लेमा क्या है, लेट एक्स बी ए सेट एंड लेट कैपिटल बी बी द बेसिस फॉर टोपोलॉजी टी ऑन एक्स। जो आपके पास टोपोलॉजी पड़ी थी उसके ऊपर हमने बेसिस डिफाइन किया हुआ है। तो वो बोलता है कि जो टी है, ये टोपोलॉजी है, ये बेसिकली क्या होगा, इट विल इक्वल टू द कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। कि आपके बेसिस के जितने भी एलिमेंट्स हैं जब आप उनका यूनियन करेंगे तो वो सारी की सारी टोपोलॉजी को क्रिएट करेंगे। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दीज लेमास आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जस्ट लेट अस सी कि आपने यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी को टी के इक्वल करना है। तो हमने बेसिकली, अगर मैं यूं ही इसको देखूं तो क्या दिखता है ये, कि टी शुड बी इक्वल टू यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। तो दो एक चीज़ों को अगर इक्वल करना है या दो सेट्स को इक्वल करना है तो एक दूसरे में कंटेन करा दो। मतलब यूनियन को टोपोलॉजी में कंटेन करा दो और टोपोलॉजी को यूनियन में कंटेन करा दो तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जस्ट लेट अस चेक कि क्या आपका यूनियन टी को बिलोंग करेगा। मतलब अगर यूनियन को टी को बिलोंग कराना है तो ये जो स्मॉल बी है, स्मॉल बी मतलब स्मॉल बी जस्ट एक नोटेशन है कि आप इसको कैपिटल बी बोल देते हो कलेक्शन को, ठीक है। इस कलेक्शन का ये जो एलिमेंट है बी, अगर ये टी को बिलोंग कर गया फॉर सम बी तो आपका पूरा का पूरा यूनियन भी टी को बिलोंग कर जाए। सो लेट अस चेक, कैपिटल बी क्योंकि बेसिस दिया हुआ है, सो लेट अस सी, सिंस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट b belonging to capital B such that x belongs to B and B is itself a subset। तो इसका मतलब आपका B T को बिलोंग कर सकता है।
मतलब अगर कोई बेसिस के ऊपर टोपोलॉजी बनती है, तो हमने अभी जो डेफिनेशन एक तरह से रिवाइज की है उस पर हम क्या बोलते हैं कि अगर आपने कोई टोपोलॉजी में एलिमेंट लेके जाना है तो वो ओपन होना चाहिए। मतलब अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट पड़ा था, ये यू है, तो इस यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी बेसिस की कलेक्शन में एक एलिमेंट आना चाहिए जिसे वो एलिमेंट बिलोंग करे और वो आपके यू में कंटेन्ड हो। तो हमने बी को बिलोंग कराना है टी को, तो बी को ही ओपन मान लो और बी को ही बेसिस एलिमेंट। तो अगर बी आपका टी को बिलोंग करेगा तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन टी। तो अगर एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन टी है तो इसका मतलब, क्योंकि टी टोपोलॉजी है, तो इसका मतलब यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज इन टी, क्योंकि टी हमारी टोपोलॉजी। ये हमारा एक साइड का रिजल्ट, बिकॉज टी इज टोपोलॉजी। अब एक साइड का रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया कि यूनियन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इज इन टी, कि यूनियन टी में कंटेन्ड है। अब हमें टी को यूनियन में कंटेन कराना है, तो इस टी का कोई एलिमेंट लेके चलोगे और उसे आप यूनियन में कंटेन कराओगे। टी का एलिमेंट लेने का मतलब टोपोलॉजी का। अब टोपोलॉजी किसके ऊपर है? बेसिस के ऊपर। तो जो बेसिस टोपोलॉजी जनरेट करता है उस टोपोलॉजी में क्या पड़े होते हैं? ओपन सेट्स। तो हमें इसमें क्या लेना है? एक ओपन सेट लेना है। तो फॉर द अदर वे, लेट u बिलोंग्स टू t। अब अगर u t को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब u इज एन ओपन सेट इन x। अगर u ओपन सेट है तो उसकी डेफिनेशन लग जाएगी, दिस इंप्लाइज फॉर ईच x बिलोंगिंग टू u there exists some element in b such that x belongs to bx and bx is contained in u. This is the definition of the topology. ठीक है, जो आपकी टी टोपोलॉजी जनरेट करती है, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। अब आप इस लाइन को पढ़ोगे, अगर x आपका bx में कंटेन्ड है, ठीक है, और bx आपका फर्दर यूनियन में कंटेन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन ऑफ ऑल द x वेयर x बिलोंग्स टू u, दिस इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ bx फॉर x बिलोंगिंग टू u which is further contained in the union of whole u। हमने एक तरह से इसके ऊपर भी यूनियन ले लिया और इसके ऊपर भी यूनियन ले लिया। ठीक है, जब आप यूनियन ले लोगे तो एक तरह से ये सेट बन जाएगा, यूनियन ऑफ ऑल दी एक्स ओवर दी सेट यू। ठीक है, तो अगर यूनियन ऑफ एक्स ओवर ऑल दी एक्स यू ले रहे हो तो ये पूरा का पूरा सेट यू बन गया। दिस इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ बी एक्स बिलोंग्स टू यू एंड दिस इज ऑल्सो यू। तो दिस implies your u is equal to union of all the elements of x where x belongs to u, and this bx basically belongs to capital B. So what does this imply? This imply कि u equals the union of elements of basis। तो ये u एलिमेंट था किसका? t का, और वो बेसिकली किसके इक्वल लिखा जा रहा है? यूनियन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस। दैट मीन्स t इक्वल्स द कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b। क्या लिख सकते हो? हेंस t इक्वल्स द कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ all elements of B। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेमा। अब इसी लेमा की अनदर स्टेटमेंट क्या बन सकती है? रिमार्क, above lemma can be stated as every open set u in x
can be expressed as union of basis elements. हमने प्रूव किया था कि U is equal to union of Bx where Bx belongs to the capital B. That means every open set can be expressed as a union of the basis element. But obviously this representation is not unique. This representation is not unique. तो ये हो गई हमारी लेमा की अनदर स्टेटमेंट. ठीक है, ऐसे ही आपके पास हमने लेमा 1 में प्रूफ कर दिया कि अगर आप किसी बेसिस के ऊपर टोपोलॉजी बनाते हैं तो वो टोपोलॉजी क्या बनती है? इट इज द कलेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी. सो मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट लेमा, लेमा नंबर 2. लेमा नंबर 2 क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इसमें वो बोल रहा है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस पड़ी है X, उस टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर एक कलेक्शन है. किस चीज की कलेक्शन है? ओपन सेट्स की. और उस कलेक्शन का नाम है सम C. अब इस C के ऊपर जो कलेक्शन है वो क्या कंडीशंस ले रही है कि अगर कोई X में ओपन सेट है और उस ओपन सेट में कोई एलिमेंट पड़ा है तो उस ओपन सेट और एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी कलेक्शन में एक ऐसा C जरूर आएगा जो U के अंदर पड़ा होगा. मतलब कंडीशन है कि ये आपके पास कोई X है, अगर इसमें कोई ओपन सेट U पड़ा है, अगर इसमें कोई ओपन सेट U पड़ा है जिसके अंदर एक पॉइंट X है, तो उस पॉइंट को कंटेन करती एक सेट आपके पास जरूर आएगा उस कलेक्शन में से जो X को भी कंटेन करेगा और जो फर्दर आपके U में जाएगा. अगर कोई कलेक्शन इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उस कलेक्शन को आप क्या बोलोगे? बेसिस बोलोगे. तो हमने बेसिकली यहाँ पर ये प्रूफ करना है दैट दिस C इज बेसिस फॉर टोपोलॉजी ऑन X. मतलब ये अगर C बेसिस बना रही है तो वो टोपोलॉजी भी जनरेट करेगी और उस टोपोलॉजी के ऊपर ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई करेंगी. ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा? अगर आप C में कोई सेट लेकर चलोगे तो वो ओपन सेट होगा. ठीक है, और उस ओपन सेट के कॉरस्पॉन्डिंग एक X का ओपन सेट आपके पास जरूर आएगा. आपने यही चीजें एक तरह से इसमें लेके चलनी. ठीक है, सो लेट अस सी कि हम इसका प्रूफ कैसे फॉलो करते हैं. तो सबसे पहले लेट अस चेक कि ये बेसिस कैसे बनाता है. अब बेसिस बनाने के लिए हमें वो 2 पॉइंट्स प्रूव करने पड़ेंगे. 2 पॉइंट्स क्या थे कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए कलेक्शन में से जिसे X बिलोंग करे. X किसका एलिमेंट था? कैपिटल X का. हम लोग बेसिस के पहले पॉइंट में क्या बोलते थे कि फॉर एनी X बिलोंगिंग टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट सम B बिलोंगिंग टू द कलेक्शन सच दैट X बिलोंग्स टू B. अब C को बेसिस बनाना है तो इस X के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक कैपिटल C में से एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसे X बिलोंग कर जाए. ठीक है, अब क्योंकि X टोपोलॉजिकल स्पेस है तो अगर X टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसका मतलब आपके पास X ओपन सेट होगा अपने आप में. और अगर X ओपन सेट है तो ओपन सेट की डेफिनेशन दिस इंप्लाइज for all X belonging to capital X there exist an element. हाइपोथेसिस कौन सी? ये वाली कि अगर आपके पास X के कोई ओपन सेट पड़ा है तो उसमें X में ही एक और ओपन सेट आ जाएगा. ठीक है, सॉरी, अगर कोई X में ओपन सेट पड़ा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी कलेक्शन में एक C जरूर आएगा. ठीक है,
तो अगर x ओपन सेट है तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट C बिलोंगिंग टू कैपिटल C सच दैट x belongs to C is a x belongs to C सबसेट ऑफ x। तो ये चीज़ हमने फर्स्ट पॉइंट एक तरह से प्रूव कर दिया बेसिस का। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। हमने क्या करना था, हमने अपने कैपिटल X में एक एलिमेंट लेके चलना था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस कलेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कराना था जिसे जो x को कंटेन करे। ठीक है, तो ये कंडीशन है x बिलोंग्स टू C। अब ये C कब आएगा, जब x में कोई ओपन सेट पड़ा होगा। ठीक है, अब x इटसेल्फ टोपोलॉजिकल स्पेस होने के कारण इटसेल्फ ही ओपन सेट है, तो अगर वो इटसेल्फ ओपन सेट है तो बाय गिवन आपके पास पक्का एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट में हमारे पास इंटरसेक्शन हमें लेना होता है। उस इंटरसेक्शन में अगर आप कोई पॉइंट लेके चलते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक B3 एग्जिस्ट करता है जिसमें जो x को कंटेन करेगा और इंटरसेक्शन में भी पड़ा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें दो सेट्स लेने हैं कलेक्शन में से। अगर C1, C2 C में पड़े हैं तो C1, C2 आर ओपन सेट्स। अगर ये दोनों ओपन सेट्स हैं तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ओपन सेट होगा, बिकॉज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो हमने यहाँ पर एक तरह से इंटरसेक्शन को इंटरसेक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब अगेन बाय हाइपोथेसिस, अगर आपके पास कोई ओपन सेट आ गया तो उस ओपन सेट के कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्शन में एक आपके पास एलिमेंट जरूर आएगा जो कि बाय हाइपोथेसिस, गिवन हाइपोथेसिस देयर एग्जिस्ट, कलेक्शन में एक आपके पास सेट जरूर आएगा जो x को कंटेन करेगा और इस ओपन सेट में पड़ा होगा। तो ये हो गई आपकी बेसिस की सेकंड पॉइंट की डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने एक तरह से ये प्रूव कर दिया कि जो कैपिटल C कलेक्शन हमने ली थी वो बेसिस बना रही है। अगर वो बेसिस बना रही है तो क्या वो टपोलॉजी के लिए बना रही है, अब हमें ये देखना है। ठीक है, तो टपोलॉजी कौन सी बनेगी, टपोलॉजी वही बनेगी जो उसने गिवन की है या कोई और टपोलॉजी। तो लेट अस जस्ट टेक नाउ, लेट कैपिटल T be the collection of open sets of X। एक टपोलॉजी हम ये बनाते हैं। ठीक है, और एक टपोलॉजी हमने T डैश ले ली, एंड T डैश be the topology इंड्यूस्ड बाय C। हमें ये देखना है कि जो C टपोलॉजी, जो C एक तरह से हमें कंडीशन दे रही है, क्या वही कलेक्शन टपोलॉजी इंड्यूस कर रही है या फिर ये T कोई अलग है। ठीक है, तो वी विल प्रूव कि बेसिकली ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम हैं। देन टू प्रूव T इज इक्वल टू T डैश, ऑब्वियसली अगर आपके X में ओपन सेट्स हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल C में ओपन सेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके कैपिटल C में ओपन सेट पड़े हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने X में ओपन सेट डिफाइन करना है। यही हमने एक तरह से प्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो T और T डैश को इक्वल अगर करना है तो आपने प्रूव करना है कि T इज कंटेन्ड इन T डैश एंड T डैश इज कंटेन्ड इन T। अगर ये दोनों प्रूव हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि T इज कंटेन्ड इन T डैश, ये प्रूव करना है हमें। तो T को T डैश में कंटेन कराने के लिए सबसे पहले लेट अस टेक एन एलिमेंट ऑफ T, और T हमने क्या लिया था, T था हमारे पास कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स ऑफ X, देन U इज अ
टी ओपन सेट ऑफ एक्स। टी ओपन सेट लिखने का मतलब कि वो टी टोपोलॉजी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब डेफिनेशन लगा देंगे बेसिस की, कि अगर आपके पास कोई टी टोपोलॉजी पड़ती है तो वो बेसिस की डेफिनेशन को फॉलो करती है ना। और जो बेसिस है वो हमारे आ किस में से रहे हैं, टी डैश में से। तो क्या डेफिनेशन लग जाएगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यू देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट C of capital C such that x belongs to C is a subset of U। ये हमारी बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस हो गया, ठीक है। अब अगर आपके पास ये डेफिनेशन होल्ड कर रही है तो ये डेफिनेशन तो आपकी कैपिटल C में से आ रही है, और अगर कैपिटल C के आपके एलिमेंट्स पड़े हैं तो इसका मतलब जो U है वो आपके पास क्या बन जाएगा, टी डैश ओपन सेट। U जो है वो टी डैश वाली टोपोलॉजी का ओपन सेट बन जाएगा। इसका मतलब U विल बिलोंग टू टी डैश। तो U एलिमेंट था किसका, T का, चला किस में गया, टी डैश में। तो ये आपका पहला पॉइंट, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो क्या है। हमने T को टी डैश में कंटेन कराना था, तो हमने पहले T का एलिमेंट लिया, T का एलिमेंट लिया U। अब अगर कोई U T को बिलोंग कर रहा है तो T हमने क्या ली थी, कलेक्शन ऑफ ऑल दी ओपन सेट्स ऑफ X। अब बाय डेफिनेशन ऑफ द बेसिस अगर आपके X में ओपन सेट्स पड़े हैं तो आपके पास बेसिस की डेफिनेशन लगती है कि वो ओपन सेट में आपके X के कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्शन में से कोई ना कोई एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट X को भी कंटेन करता है और खुद U में पड़ा होता है ना। और यही वाली डेफिनेशन हमारी कलेक्शन कैपिटल C में से आ रही है। तो अगर कोई एलिमेंट कैपिटल U में जा रहा है इस कैपिटल C में से, तो ऑब्वियसली वो T डैश वाली टोपोलॉजी से इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो U बेसिकली क्या बन गया, T डैश ओपन सेट। तो वो U T डैश को बिलोंग कर गया। आया कहाँ से था, T में से, चला किस में गया, T डैश में, ठीक है। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन। फॉर द अदर वे आपने प्रूव करना है T डैश इज कंटेन्ड इन T। अब इसके लिए आपने T डैश का एलिमेंट लेके चलना है, लेट W बिलोंग्स टू T डैश, ठीक है। तो हमने अपने लेमा 1 में प्रूव किया था, देन बाय लेमा 1। लेमा 1 में हमने बोला था कि अगर आपकी कोई टोपोलॉजी होती है देन इट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कलेक्शन। देन बाय लेमा 1 W इक्वल्स द यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C। लेकिन जो C के एलिमेंट्स हैं बट एलिमेंट्स ऑफ C वो सब T को बिलोंग करेंगे। वाई, बिकॉज T के अंदर सारे ओपन सेट्स हैं, T कंटेन्स ऑल दी ओपन सेट्स। तो अगर W C के एलिमेंट्स का यूनियन है, और C के एलिमेंट्स थे क्या, सारे के सारे ओपन सेट्स। अगर C के एलिमेंट्स ओपन सेट्स हैं तो वो ऑब्वियसली T को बिलोंग करेंगे। तो आपका W भी किसको बिलोंग कर जाएगा, T को। तो W आया किस में से था, T डैश में से, जा किस में रहा है, T में। इसका मतलब T डैश इज कंटेन्ड इन T। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 T इज इक्वल टू T डैश। तो दैट मीन्स आपकी जो C बेसिस कलेक्शन है अगर वो बेसिस बना रही है तो वो टोपोलॉजी भी इंड्यूस जरूर करेगी, ठीक है। तो दिस इज योर लेमा नंबर 2। लेमा नंबर 2 में हमने एक तरह से एक नई कलेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर आपके पास कोई कलेक्शन C है जिसमें ओपन सेट्स पड़े हैं तो वो X के ओपन सेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। ये लेमा नंबर 2। ऐसे ही आपके पास लास्ट में लेमा नंबर 3 है, पर उसके लिए सबसे पहले हमें एक दो डेफिनेशंस को पढ़ना है। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी
स्ट्रॉन्गर एंड वीकर टपोलॉजी। बहुत इजी सी डेफिनेशन है कि अगर किसी सेट के ऊपर दो टपोलॉजीज डिफाइंड हैं लाइक T1 एंड T2, तो अगर T1 T2 में कंटेन्ड है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर कौन सा हुआ, बड़े वाला। तो T2 को आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्गर, लार्जर या फाइनर। अगर कोई टपोलॉजी दूसरी टपोलॉजी को कंटेन कर रही है तो दैट टपोलॉजी विल बी ईदर स्ट्रॉन्गर या लार्जर बोल दो या फाइनर बोल दो, ठीक है। और दूसरी वाली कॉरस्पॉन्डिंगली वीकर, स्मॉलर या कोर्सर होगी। फाइन। नेक्स्ट है नॉन कंपेरेबल। हम कंपेरेबल सेट्स पढ़ते थे कि अगर कोई दो सेट्स को कंपेरेबल बोलना है तो किसी एक में किसी एक को कंटेन करा दो, कोई एक कंटेन हो जाए। लेकिन अगर दोनों ही एक दूसरे में कंटेन नहीं हो रहे तो आप दोनों को क्या बोलोगे, नॉन कंपेरेबल। सिमिलरली टपोलॉजीज का है कि अगर दो टपोलॉजीज हैं और ना ही T1 T2 में कंटेन्ड है ना ही T2 T1 में कंटेन्ड है, तो T1 एंड T2 विल बी नॉन कंपेरेबल टपोलॉजीज। कि इफ T1 is not contained in T2 and T2 is not contained in T1, अगर ये दोनों चीजें होंगी तो T1 and T2 will be नॉन कंपेरेबल टपोलॉजीज। तो यही फाइनर टपोलॉजी की डेफिनेशन को हमने यूज करना है एंड वी विल डू आवर थर्ड लेमा। थर्ड लेमा क्या कहता है, दो बेसिस हैं, एक है B और एक है B डैश। B बेसिस है टपोलॉजी T के लिए और B डैश बेसिस है टपोलॉजी T डैश के लिए। तो वो बोलता है कि दिस टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब अगर 1 है तो 2 अपने आप हो जाएगा, 2 है तो 1 अपने आप हो जाएगा। T डैश इज फाइनर देन T। T डैश T से फाइनर है मतलब स्ट्रॉन्गर है, तो मतलब T इज कंटेन्ड इन T डैश। अगर T डैश में कंटेन्ड है इसका मतलब आपके पास इसके बेसिस का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो कि इसके बेसिस के एलिमेंट को कंटेन करेगा। मतलब एक तरह से देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये T है, ये T डैश है, इसके बेसिस हैं कैपिटल B, इसके बेसिस हैं B डैश। अगर T डैश में कंटेन्ड है तो फॉर एनी एलिमेंट ऑफ B, फॉर एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल B, there exists an element B dash of capital B dash such that B dash will be contained in B। ये हमारे पास रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से सोच सकते हो कि आपके पास सपोज करो एक पूरा का पूरा ट्रक है जो कि पेबल्स के साथ लोडेड है। पेबल्स पड़े हैं आपके ट्रक में बहुत सारे, ठीक है। तो ये जो आपके पास ट्रक है बेसिकली ये सेट हो गया, ठीक है। और पेबल्स को आपने ब्रेक कर देना है किसमें, डस्ट में। पेबल्स को, सारे के सारे पेबल्स को आपने डस्ट पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना है। तो अब आपने ये सोचना है कि ये आपके पास एक तरह से बेसिस का काम कैसे करेगा, ठीक है ना। अब देखो ये है कि अगर T डैश में कंटेन्ड है तो उसके बेसिस एलिमेंट उल्टे कैसे कंटेन्ड होंगे। तो आप इसको इस तरह से सोच सकते हो कि let us take pebbles as the basis। पेबल्स को हमने बेसिस मान लिया, ठीक है, ऑफ द टपोलॉजी। अब पेबल्स को हमने डस्ट में कन्वर्ट कर दिया, पेबल्स को डस्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उनको तोड़ दिया और उनको स्मैश कर दिया तो वो डस्ट में कन्वर्ट हो गए। तो ऑब्वियसली जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो फाइनर होंगे पेबल्स में से, राइट। डस्ट पार्टिकल्स विल बी फाइनर देन दी पेबल्स and dust particles will form the new basis। Dust particles will form the new basis for the new topology। पहले मेरे पास पेबल्स थे बेसिस के फॉर्म में फॉर सम टपोलॉजी,
ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने पेबल्स को स्मैश करके डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया तो डस्ट पार्टिकल्स ने न्यू बेसिस बनाए फॉर द न्यू टपोलॉजी। ठीक है। ऑब्वियसली जो नया हमारे पास बनी है चीज, नया बड़ा सेट बना है, न्यू टपोलॉजी इज फाइनर देन दी ओल्ड टपोलॉजी। ये तो ऑब्वियस है, न्यू टपोलॉजी जो है वो पुरानी वाली टपोलॉजी से फाइनर है। ठीक है। लेकिन हर डस्ट पार्टिकल है वो आया किस में से है? वो आया हर पेबल में से है। तो अगर टपोलॉजी फाइनर है तो उसका जो बेसिस एलिमेंट होगा वो आपका आएगा तो प्रीवियस बेसिस एलिमेंट में से ही। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, इस तरह से दिमाग में इस क्राइटेरिया को बिठा सकते हो कि अगर आपके पास नई टपोलॉजी बन रही है तो वो किससे बनेगी? वो जिस चीज से बन रही है वो आए तो आपके बेस में से ही है, जो आपके पीछे वाले थे। ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी है कि अगर आपके पास टी डैश फाइनर है तो उसका जो बेसिस एलिमेंट होगा वो आपके पुराने वाले बेसिस एलिमेंट में कंटेन होगा। ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। तो जस्ट लेट अस गो टू द प्रूफ। तो पहले हम प्रूफ करेंगे 1 implies 2, मतलब हम गिवन लेके चलेंगे कि आपका टी डैश इज फाइनर देन टी। गिवन टी डैश इज फाइनर देन टी। ठीक है। और हमें प्रूफ करना है कि अगर बी कोई एलिमेंट है तो बी डैश एग्जिस्ट करेगा सच दैट बी डैश विल बी अ सबसेट ऑफ बी। तो let x belongs to x and capital B is basis for topology T on x and B is an element of capital B such that x belongs to B। ये आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है कि आपका बी डैश एग्जिस्ट करेगा और बी डैश बी में कंटेन होगा। ठीक है। ऑल्सो जो बेसिस एलिमेंट होते हैं वो टोपोलॉजी को तो बिलोंग करते ही हैं। एज बेसिस एलिमेंट बिलोंग्स टू दी टोपोलॉजी, जो जनरेट करती है टोपोलॉजी, है ना। ये डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर बी टी को बिलोंग कर रहा है तो हमें टी डैश में लेके जाना ना इसको, और ये गिवन है कि टी इज कंटेन्ड इन टी डैश। तो ऑब्वियसली आपका जो बी होगा वो टी डैश को बिलोंग कर जाएगा। अगर बी टी डैश को बिलोंग कर रहा है तो ये जो बी है दैट विल बिकम अ टी डैश ओपन सेट। टी डैश ओपन सेट का मतलब कि आपके वो टी डैश वाली टोपोलॉजी के डेफिनेशन को होल्ड करने लगेगा। अब अगर टी डैश में या किसी टोपोलॉजी में कोई ओपन सेट पड़ा है तो वो टी डैश के बेसिस के, टी डैश का बेसिस कौन है? बी डैश। तो वो टी डैश के बेसिस में कोई ना कोई एलिमेंट को एग्जिस्ट करवा देगा जिसका जो आपके कैपिटल बी में पड़ा होगा। हम बोलते हैं ना कि आपकी अगर टी टोपोलॉजी इंड्यूस हो रही है कैपिटल बी में, डेफिनेशन हम लोगों ने जो पढ़ी थी, तो फॉर एनी यू बिलोंगिंग टू टी, आपने कोई ओपन सेट टी लिया है तो उसके लिए आप बोलते हो कि अगर कोई एक्स यू में पड़ा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलेक्शन में एक एलिमेंट जरूर आएगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू। यही हमने प्रूव करना है कि अगर बी टी डैश में ओपन है तो वो टी डैश वाली बेसिस में से कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करा देगा। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन लगा देंगे। ठीक है। सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट बी डैश बिलोंगिंग टू कैपिटल बी डैश such that x belongs to b dash and b dash is a subset of b। ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। सो दिस implies for each x belonging to x and basis element b
there exists b dash belonging to capital B dash such that x belongs to b dash is a subset of b. Therefore 1 implies 2. ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि अगर कोई x b डैश को बिलोंग कर रहा है और वो b में फर्दर पड़ा है तो t डैश इज अ फाइनर टोपोलॉजी. नाउ टू प्रूव 2 implies 1, दैट इज अब हमें गिवन लेके चलना है फॉर ईच x बिलोंगिंग टू x एंड basis element b, there exists b dash belonging to capital B dash such that x belongs to b dash is contained in b. To prove t is contained in t dash, मतलब t का एलिमेंट आप लेके चलोगे और उसे t डैश में बिलोंग करा दोगे. तो t का एलिमेंट कोई ना कोई ओपन सेट, तो लेट u बिलोंग टू t and some x belongs to u. अगर u t को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब u is a t open set. u is an t open set. अब आपको इस u को t डैश में बिलोंग कराना है. आपने यहां तक पहुंचना है ना कि u should belong to t डैश. अगर u t डैश को बिलोंग करेगा तो u t डैश ओपन सेट होना चाहिए, मतलब t डैश वाली टोपोलॉजी के लिए वो ओपन सेट बनना चाहिए. दैट मीन्स जो u है वो b डैश के बेसिस एलिमेंट को कंटेन करना चाहिए, ठीक है. हमें b से b डैश तक पहुंचना है और गिवन क्या है कि b डैश इज कंटेन्ड इन b. इस कंडीशन को हम यूज करेंगे, ठीक है. तो हम पहले बेसिस उठाते हैं. Since capital B is basis for topology T, therefore there exists B belonging to capital B such that X belongs to B is a subset of U. ठीक है. अब by given क्या है कि अगर कैपिटल B में कोई एलिमेंट आएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग B डैश पक्का एग्जिस्ट करेगा कैपिटल B डैश में such that x belongs to b dash is contained in b and b is further contained in u. इसको कंबाइन कर दो, जो जो चाहिए उसको रख लो. This implies there exists b dash belonging to b such that x belongs to b dash is contained in u. तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ये u था उसने b डैश के एलिमेंट में से एक b डैश की कलेक्शन में से एक एलिमेंट निकाल लिया जो उसके अंदर पड़ा है. दैट मीन्स u इज एन t डैश ओपन सेट. अगर u t डैश ओपन सेट है तो u ऑब्वियसली t डैश को बिलोंग कर जाएगा. तो u था किसका एलिमेंट, t का, चला किस में गया, t डैश में. तो u t इज कंटेन्ड इन t dash, hence proved. तो ये है हमारा थर्ड लेमा. मतलब आपने एक तरह से हर जगह सिर्फ और सिर्फ ओपन सेट्स की डेफिनेशन को यूज किया है, ठीक है. आपने किस डेफिनेशन को यूज किया है, ओपन सेट्स की डेफिनेशन को. और वो ओपन सेट्स की डेफिनेशन किसके बेसिस पे लगती है, आपके कलेक्शन के बेसिस पे जो सेट में दी होती है और वो बेसिस बनाती है, ठीक है. तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपने कौन सी डेफिनेशन कब किस टाइम यूज़ करनी है, कौन सी टोपोलॉजी किस कलेक्शन के ऊपर दी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास आपकी डेफिनेशंस बनी, ठीक है. तो ये 3 लेमा है, तीनों लेमा बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और जो अगले आपके डेफिनेशंस हैं वो सारे इन्हीं के बेसिस पे चलेंगे. जो आपकी डेफिनेशन है बेसिस फॉर टोपोलॉजी एंड द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय द कलेक्शन, इनको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है.